नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के शेयर की। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, खासकर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हमने इस स्टॉक पर रिसर्च किया है। वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फंडामेंटल, टेक्निकल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, और जो चार्ट पैटर्न बन रहा है अभी हाल का, उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड एक लीडिंग कंपनी है जो 1985 में स्थापित हुई थी। ये कंपनी डिफेंस, स्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर के लिए कस्टम बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन डिज़ाइन, डेवलप, असेंबल और टेस्ट करती है। इसका फोकस मिशन क्रिटिकल सिस्टम पर है, जैसे एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट। कंपनी का मार्केट कैप करीब 101.74 बिलियन रुपए है। हाल ही में कंपनी ने 25% फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है, जो कि 0.25 रुपये प्रति। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 47.3% से बढ़कर 1.3 बिलियन रुपीस हो गया और ईबिटा भी दोगुना हो गया। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक 1042% प्रीमियम पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो रिस्क दिखाता है। अब आते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अपोलो माइक्रो सिस्टम का शेयर प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में 273 रुपये 75 पैसे पर क्लोज हुआ और 88 रुपीज इसका 52 वीक लो है। हाल ही में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिससे 7.23% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, ट्रेडिंग व्यू के अनुसार या अपन ऑसिलेटर्स और मूविंग एवरेज दोनों जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन मूविंग एवरेज पर स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल भी है। आरएसआई 14 स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल ट्रेड दिख रहा है। एमएसडी और जो स्टोकास्टिक जैसे इंडिकेटर्स है, उसमें भी ये न्यूट्रल रेंज में है। SMA 50, SMA 100, SMA 200 के वैल्यूज स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हाल के डेटा के आधार पर इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है इसका, वो 272 रुपये के आसपास है। फिर अगर अपर साइड में ये जाता है तो अपर साइड में आपको सपोर्ट, फर्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो 285 के आसपास हो सकता है। अगर 285 को ब्रेक करता है और अपर साइड में जाता है तो थर्ड जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 295 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर बात करें अपन, अगर ये स्टॉक जो करंट प्राइस है 273, इसको ब्रेक करके डाउन साइड जाए, ये अगर ब्रेक करके लोअर साइड में जाए तो लोअर साइड में सपोर्ट आपको 213 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 300 से 300-800 रुपये है, और जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस है वो 317 से 330 रुपये के आसपास है, और थर्ड जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपके 340 रुपये, जहाँ से बिकवाली स्ट्रॉन्ग आ सकती है। और वीकली रेजिस्टेंस अपन ओवरऑल निकाले तो वीकली रेजिस्टेंस जो इसका बन रहा है वो 287 के आसपास बन रहा है।
अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। डेली चार्ट पर अपन अगर कैमरिला, फिबोनाची ये जो इंडिकेटर्स लगाकर भी देखे तो भी यही रेंज दिख रही है। चार्ट पैटर्न की डिस्कशन करें तो हाल के चार्ट में डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा था जो पिछले महीने 62% तक की रैली के साथ आया था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग से एक करेक्शन फेज बन रहा है। स्पेसिफिक पैटर्न के रूप में ये एक पॉसिबल डबल टॉप पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, जहां 315-321 के हाई पर 2 बार रिजेक्शन मिला और अब नीचे आ रहा है। अल्टरनेटिवली ये एक असेंडिंग चैनल में पुल बैक हो सकता है, जहां लोअर ट्रेंड लाइन 272-285 के सपोर्ट पर टेस्ट हो रही है। अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन करंट ट्रेंड डाउनवर्ड करेक्शन है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन या सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम देखना जरूरी है। हाल के कैंडलस्टिक में रेड कैंडल्स डोमिनेट है जो सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं। आप अगर ट्रेड करना चाहो तो इसमें ट्रेड कर सकते हो, पर शॉर्ट टर्म में कोशिश रहकर ट्रेड करें, लेकिन आप अपना रिसर्च जरूर करें ट्रेड करने से पहले। दोस्तों, ये था अपोलो माइक्रो सिस्टम का पूरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लें या फिर अपना स्वयं रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें।